नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा जाने वाला है। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में वृश्चिक राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलेगी और कहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों, जब भी नवीन वर्ष का आरंभ होने लगता है तो हमारे मन में कई प्रकार के विचार और सवालों का द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। यह वर्ष हमारे लिए कैसा जाने वाला है, क्योंकि अभी हाल के पूर्व के 2 वर्ष यानी साल 2020 और 21 प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण स्थितियों को लेकर आए। देश काल और वातावरण में नकारात्मक स्थितियां बनी रही, तो साल 2022 को लेकर कई प्रकार की संभावना मन में उत्पन्न होने लगती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस राशिफल के दौरान आप जानकारी देने वाले हैं कि साल 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। इन 3 महीनों में, साल की शुरुआत के ये 3 महीने करियर और व्यावसायिक जीवन को लेकर, आर्थिक जीवन को लेकर, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ को लेकर आपके लिए कैसे रहेंगे और अंत में आपको कुछ खास उपाय बताएंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में असफलता क्यों मिलती है, यह भी कारण बताएंगे। वृश्चिक राशि के कुछ विशेष कमियों के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं कि इन 3 महीनों में जो ग्रह गोचर की स्थितियां रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है। तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो जनवरी, फरवरी और मार्च की समयावधि में आपके राशि से लगन में ही गोचर करने वाले हैं। यानी आपके राशि के प्रथम भाव, लगन भाव में ही इन 3 ग्रहों का गोचर होगा, जिसमें चंद्रमा का परिवर्तन हो जाएगा। 1 जनवरी की ग्रह स्थितियां हम आपको बता रहे हैं। 16 जनवरी 2022 को आपके राशि के स्वामी मंगल देव राशि से लगन भाव से निकलकर राशि के द्वितीय भाव में चले जाएंगे और यहां पर इन 3 महीनों में रहने वाले हैं। जनवरी की शुरुआत में सूर्य शुक्र की युति राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव में बनी हुई रहने वाली है। कर्म फल प्रदाता शनिदेव, जो न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं, आपके राशि से पराक्रम भाव में बुध के साथ गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और इन 3 महीनों में गोचर में शनि आपके पराक्रम में ही रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति आपके राशि के चतुर्थ भाव में, वहीं राहु आपके राशि से सप्तम भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बन रही है। इसमें कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने वाला है, कुछ मेजर ग्रहों का परिवर्तन होगा, कुछ माइनर ग्रहों का परिवर्तन भी होगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह 3 महीने यदि जानकारी दिया जाए, साल के ये शुरुआत के ये जो 3 महीने रहने वाले हैं ये कैसे रहने वाले हैं। तो करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो करियर के क्षेत्र में ये जो साल के ये जो 3 महीने आपके लिए रहने वाले हैं, मेहनत कम और परिणाम ज्यादा देते हुए रहेंगे। मेहनत के साथ साथ आपको जीवन में इस समयावधि में करियर के क्षेत्र में यदि आप लगातार क्रियाशील रहेंगे, धैर्य के साथ यदि जीवन में चलने पर विश्वास रखेंगे तो व्यापार में भी विशेष सफलता देखने के लिए मिलेगी। कार्यस्थल पर भी, करियर के क्षेत्र में नौकरी पेशा जातकों को भी विशेष सफलता दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही व्यापार में लगातार नुकसान, नौकरी पेशा जातक लगातार संकट का सामना कर रहे थे, तो साल की शुरुआत में मंगल और केतु की स्थितियां लगन में बनी हुई होने के कारण एक ओर आप कार्य को जुनून, मेहनत और उत्साह के साथ करते हुए नजर आएंगे, वहीं दूसरी ओर आपको जीवन में बेहतरीन सफलता देखने के लिए मिलेगी। हर क्षेत्र में सफलदायी स्थितियों का निर्माण आपको दिखाई देने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, नौकरी पेशा जातकों के लिए वेतन वृद्धि, पदोन्नति भरी संभावना निर्मित हो रही है।
वहीं ऐसे जातक, वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, कार्य व्यवसाय की तलाश में हैं, या तो नया व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय जनवरी का महीना बेहतरीन रहने वाला है। हालांकि ये तीनों महीने बेहतरीन रहेंगे, इसमें बेहतरीन सफलता आपको दिखाई देगी। यदि नया कार्य व्यवसाय को आप प्रारंभ करें तो विशेष रूप से कार्य की रूपरेखा बनाकर जरूर करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यदि धन को लेकर जानकारी दिया जाए तो राशि के द्वितीय भाव से धन का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, गुरु बृहस्पति बनते हैं। जो राशि से पंचम भाव में और चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर इन 3 महीनों में देखने के लिए मिलेगा, तो यहां पर धन को लेकर स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई है। धन भाव के स्वामी सुख भाव में चले गए हैं। बुध की स्थितियां जो लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं, शनिदेव के साथ राशि के पराक्रम भाव में शुभ स्थितियों में साल की शुरुआत में ही मौजूद रहने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एकादश यानी लाभ भाव के स्वामी का पूर्ण रूपेण प्रभाव बना हुआ रहने के कारण धन आगमन में वृद्धि होगी। धन का बचत करते हुए भी आप नजर आएंगे। वहीं इस समयावधि में यदि वृश्चिक राशि के कई जातक जो कर्ज भरी स्थितियों से परेशान थे, उनके कर्ज का निवारण भी जरूर होगा। राशि के अष्टम भाव और राशि के सप्तम भाव में राहु का प्रभाव बना हुआ है। इसमें यदि आप बड़ा निवेश करने के लिए योजना बना रहे हैं और व्यापार में बड़ा निवेश करने चाह रहे हैं, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का व्यय करने की योजना आप बना रहे हैं, तो आपको विशेष सावधानी रखना चाहिए, विशेष सोच विचार कर निवेश करना चाहिए। लगन में केतु और मंगल के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर बिना सूझबूझ की ही व्यर्थ की जुनून की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और ऐसे में व्यक्ति अपना धन व्यर्थ के कार्यों में भी व्यय कर देता है। तो यहां पर विशेष रूप से वृश्चिक राशि वाले जातकों को सोच विचार कर निवेश पर ध्यान रखकर जरूर चलने की आवश्यकता इन 3 महीनों में रहने वाली है। यदि पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव से व्यक्ति के परिवार का विचार मुख्य रूपेण किया जाता है। इस भाव के स्वामी वृश्चिक राशि के लिए शनि माने जाते हैं, जो स्वराशिगत होकर राशि के तृतीय भाव में इन 3 महीनों में गोचर में रहने वाले हैं। साथ में आपके राशि के स्वामी के परम मित्र गुरु बृहस्पति राशि के चतुर्थ भाव में गोचर स्थितियों में रहेंगे, तो घर परिवार में शांति, सद्भावना और एकजुटता का माहौल देखने के लिए मिलेगा। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में सहयोग भी देखने के लिए मिलेगा। यदि पूर्व के समय से भाई बहनों के साथ संबंध आपके खराब चल रहे थे, माता के साथ आपका संबंध खराब चल रहा था, उसके सुधरने की पूर्ण रूपेण संभावना बन रही है। जनवरी के महीने में आपका समाज में भी काफी ज्यादा सम्मान भरी स्थितियां निर्मित होगी। वहीं पारिवारिक जीवन में भी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता और सम्मान भरी स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। परिवार के लिए भवन, वाहन, भूमि खरीदने की योजना आप बना सकते हैं, इसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलेगी। हालांकि वृश्चिक राशि के जातक साल 2021 से ही लगातार भवन के लिए, भूमि के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस क्षेत्र में बड़ी सफलता देखने के लिए मिली है, परंतु जिन जातकों को साल 2022 में इच्छा है कि हमारा खुद का घर हो, खुद का गाड़ी हो, उनके लिए यह संभावना साल की शुरुआत में ही निर्मित हो रही है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यदि शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तो राशि के पंचम भाव से व्यक्ति की शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है, हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है, और राशि के दूसरे भाव से व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। तो शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए यह समय जो रहने वाला है, आशा, उम्मीद और संभावना से भरा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बौद्धिक शक्ति, आत्मविश्वास के बढ़ा हुआ रहने के कारण यदि परीक्षा प्रतियोगिता को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता देखने के लिए मिल सकती है। मानसिक रूप से आप काफी ज्यादा क्रियाशील रहेंगे और इस समयावधि में जो किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप बैठना चाह रहे हैं, तो यदि आप धैर्य के साथ, साहस के साथ बैठेंगे तो बेहतरीन संभावना देखने के लिए मिलेगी।
लक्ष्य को आप अपने जीवन में जरूर हासिल कर लेंगे। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के लगन भाव में मंगल और केतु की उपस्थिति बनी हुई है। प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से जो आपके लिए समय रहने वाला है वो औसत रहने वाला है। इन तीनों महीनों में ना तो ज्यादा बेहतर संभावना निर्मित होगी और ना ही आपको ज्यादा खराब स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। प्रेम संबंध वृश्चिक राशि वाले जातकों का औसत रहेगा। इन 3 महीनों में यदि वृश्चिक राशि वाले जातक प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए आप योजना बना रहे हैं और आप बदलना चाहते हैं तो विशेष रूप से आपको समझदारी का परिचय देना होगा। सोच विचार कर आप बदलने का प्रयास करें। अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण यह इच्छा शक्ति आपके अंदर बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है। प्रेम जीवन में वृश्चिक राशि वाले जातक ज्यादा एक्टिव देखे गए हैं। वही वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दे रहे हैं। चूंकि राशि के सप्तम भाव में उच्च के राहु मौजूद है, वही राशि में जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं जिसे वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है, वो राशि से द्वितीय भाव में सूर्य के साथ मौजूद है। तो कहीं न कहीं जनवरी का जो महीना रहने वाला है वैवाहिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा, परंतु फरवरी और मार्च के समयावधि में दाम्पत्य सुखों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सम्मान भरी स्थितियां दिखाई दे रही है। संतान को लेकर वृश्चिक राशि वाले जातकों को संभावना देखने के लिए मिल रही है। आपका संतान प्रगति करेगा साल 2022 की इन 3 महीनों में। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जिनको संतान नहीं है और संतान सुख नहीं होने के कारण वृश्चिक राशि के बहुत सारे जातक परेशान हैं, उन्हें इस समयावधि में बेहतरीन संभावना देखने के लिए मिलेगी। संतान सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यदि सेहत के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के 6वें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का मुख्यतः विचार किया जाता है। राशि के लगन में मंगल की स्थितियां बनी हुई है। उसके पश्चात मंगल धन भाव में जाएंगे, द्वितीय भाव में जाएंगे और आपके राशि के लिए मंगल 6वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो देखिए यहां पर सेहत के दृष्टिकोण से जो आपके लिए है सकारात्मक परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि कोई बड़ी बीमारी आपको चल रही थी पूर्व के समय से, गुप्तांगों से जुड़ी हुई बीमारी थी या आपको एलर्जी की समस्या थी, सिर दर्द की समस्या थी, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को वह दूर होती हुई दिखाई दे रही है। लगन का मंगल आपको पुरानी बीमारियों से राहत दिलाता हुआ नजर आ रहा है। छाया ग्रह केतु की लगन में उपस्थिति के कारण कार्यों का दबाव और सिर दर्द की समस्या आपको हल्का फुल्का देखने के लिए मिल सकती है, परंतु यदि आप सावधानी बरतेंगे, योग ध्यान प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो ज्यादा किसी प्रकार की समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। केवल क्रोध पर आपको नियंत्रण जरूर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय जिसको करके आप जीवन में श्रेष्ठ परिणाम और अच्छी संभावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को सबसे पहले वृश्चिक राशि के अंदर मौजूद सबसे बड़ी कमियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इस राशि की सबसे बड़ी कमी है इनका ओवर कॉन्फिडेंस। जी हां, निर्णय लेने की शक्ति मंगल का प्रभाव इस राशि में होने के कारण कम होती है। इच्छा शक्ति इनके अंदर मौजूद होती है, जीवनी शक्ति मौजूद होती है, परंतु ये कहीं पर यदि इनको डिसीजन लेना होता है तो उसमें ये देरी लगाते हैं या हड़बड़ाहट में डिसीजन लेते हैं, तो इनका निर्णय खराब अक्सर देखा गया है। परंतु वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर एक सबसे बड़ी कमी यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस में ये जातक होते हैं, अत्यधिक आत्मविश्वास इनके अंदर होता है, जिसके कारण ये किसी भी व्यक्ति की बातों को नहीं लेते हैं, हल्के में लेते हैं, या जब भी कोई व्यक्ति इनको अच्छी राय दे रहा है तो उसको ये जीवन में कभी नहीं लेते हैं और अपने मन की ही करते हैं। फलस्वरूप इनको जीवन में बार बार चुनौतियां, असफलता और प्रतिकूल परिस्थितियों की प्राप्ति जीवन में होती है। इस राशि की दूसरी सबसे बड़ी कमी है इनका गुस्सा। क्रोध भरी स्थितियां होने के कारण वृश्चिक राशि वाले जातकों में क्षमा न करने की आदत भी होती है।
परिणाम स्वरूप जीवन में संबंध पारिवारिक जीवन में भी खराब होते हैं और कई स्थान पर आपको शर्मिंदा भी होना पड़ता है, लड़ाई झगड़े भरी स्थितियां भी निर्मित हो जाती है। तो ये दूसरी कमी आपकी सबसे बड़ी होती है। क्रोध का इस्तेमाल करके वृश्चिक राशि वाले जातक अपने जीवन में केवल नकारात्मक ही अपना करते हैं, सकारात्मक नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको यह सलाह दी जा रही है कि अपने अंदर विशेष रूप से जुनून लाएं और यदि आपके अंदर गुस्से की प्रवृत्ति है तो आपको नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर तीसरी सबसे बड़ी कमी यह है, इस राशि के अंदर स्वभाव जो इनका होता है काफी ज्यादा कामुक होता है। ये विपरीत लिंग की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हुए पाए गए हैं। परिणाम स्वरूप इनके जीवन में बहुत सारे समय ऐसे आते हैं जहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को अवैध संबंधों के कारण लगातार समाज में प्रतिकूलताओं के कारण निराशा देखने के लिए, बेइज्जती देखने के लिए भी कई बार मिलती है। इसके लिए आपको मंगल को शांत करना चाहिए और गुरु बृहस्पति का विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक अपनी गलती को ये जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं और हमने देखा है कि छल कपट का भाव इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बावजूद भी ये अपने जीवन में अपनी वाणी के द्वारा ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे व्यक्ति इनके शत्रु काफी ज्यादा बनते हैं। तो आपको यह ध्यान रखकर चलना है, किसी भी व्यक्ति को यदि आप राय दे रहे हैं या आप अपनी वाणी के द्वारा कठोर बोल रहे हैं तो विशेष सावधानी आपको जरूर रखना चाहिए। अपने जीवन में जब भी असफलता, चुनौतियां और संघर्ष का सामना आपको करना पड़े तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब जीवन में असफलता आपको मिले, परिणामों में, रिश्तों में धोखे भरी स्थितियां मिले, उससे आपको सबक लेना है तो बेहतर संभावना देखने के लिए आपको जरूर मिलेगी। यदि आपको धार्मिक उपाय बताया जाए तो सबसे पहले अपने राशि स्वामी मंगल का उपाय आप जरूर करें। हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आराधना जरूर करते रहें। मीठी रोटियां मंगलवार के दिन गाय को खिलाना चाहिए। उसके साथ साथ हनुमान जी की प्रतिमा घर में स्थापित रखें और विशेष रूप से मंगलवार के दिन सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ जरूर करें और लड्डुओं का भोग लगाएं। मंगलवार का व्रत रखना भी वृश्चिक राशि के लिए बेहतर होता है। अपने से जुड़े व्यक्तिगत संबंधों में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का पूर्ण रूपेण आशीर्वाद लेकर जरूर आपको जीवन में चलना चाहिए। मंगलवार के दिन यदि वैवाहिक जीवन में समस्या वृश्चिक राशि वाले जातकों को चले तो सुहागिन स्त्रियों को, महिलाओं को वस्त्र दान करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। ये उपाय आप जरूर करें। साल 2022 में एक बार अपने घर में रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आपके पास किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाह रहे हैं जो वृश्चिक राशि से जुड़े हुए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय।